नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। समाज में एक बहुत ही फेमस कहावत है, इसके जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि लोग इसको अपनाते भी हैं, लेकिन जब बात धर्म की होती है तो लोग बिना सोचे समझे ढोंगियों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। वो जो कहते हैं वैसा ही करने लगते हैं बिना किसी तर्क के। यही ढोंगियों की सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ ऐसा ही ताना बाना छांगुर ने धर्मांतरण के लिए बुना था। क्या था उसका प्लान? कैसे वो लोगों को धर्मांतरण के लिए राजी करता था? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। छांगुर बाबा की ब्लैक फंडिंग। ईडी के सामने झूठ की एंडिंग। विदेश से मिला भर भर के चंदा। दामन में छुपा था गंदा धंधा। 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने के आरोप में घिरे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ में विदेशी फंडिंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर ने कबूल किया कि उसे पाकिस्तान, यूएई, कतर और ब्रिटेन जैसे कई देशों से लगातार फंडिंग मिल रही थी, जिसका इस्तेमाल भारत में संगठित धर्मांतरण के लिए किया जाता था। हवाला के जरिए चंदे का पैसा भारत पहुंचता था, जिसे धार्मिक आयोजनों, चैरिटी के नाम पर कैंपों और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन असल मकसद धर्मांतरण था। छांगुर बाबा ने पूछताछ में यह भी कबूला कि कुछ ट्रस्ट और एनजीओ इस अभियान की आड़ में इस्तेमाल हो रहे थे। छांगुर ने माना कि उसे पाकिस्तान के धार्मिक संगठनों से पैसा मिला। ये पैसा हवाला चैनलों के जरिए भारत में भेजा गया। फंडिंग धर्मांतरण अभियानों, मदरसों की स्थापना और धार्मिक जागरूकता कार्यक्रमों के नाम पर दी गई। पाकिस्तान से फंडिंग का खुलासा सबसे गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि कराची के एक धार्मिक संगठन से हवाला चैनलों के जरिए छांगुर बाबा को लाखों रुपए भेजे गए, जिससे उसने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण नेटवर्क को मजबूत किया। ईडी अब छांगुर के ट्रस्ट, बैंक अकाउंट्स और विदेशी डोनर्स की जांच में जुटी है। ऐसा माना जा रहा है कि जांच में कई और नाम सामने आ सकते हैं। इन नामों के सामने आने के बाद पूरी तरह ये साफ हो जाएगा कि धर्मांतरण का खेल सिर्फ एक व्यक्ति की साजिश नहीं, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा भी है। हमको फंसाया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी। आपने तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। कैसे मैं बेगुनाह हूँ। खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो, कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कबूल किया कि उसे विदेशों से फंडिंग मिलती थी, और इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है भारत के पड़ोसी देश और आतंक का अड्डा बने पाकिस्तान का। दुबई, कतर और यूएई के शारजाह से फंडिंग मिली।
वहां रहने वाले कुछ प्रवासी भारतीय और इस्लामिक संगठन इसके पीछे बताए गए हैं। पैसे एनजीओ और ट्रस्ट के चैनल्स के जरिए भारत पहुंचे। एनजीओ और ट्रस्ट छांगुर के या उसके सहयोगियों के नाम पर थे। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन शाह को फंडिंग सिर्फ पाकिस्तान और खाड़ी देशों से नहीं मिली, बल्कि ब्रिटेन और यूरोप के कई इस्लामिक संगठनों ने भी उसे भर भर कर चंदा दिया। पूछताछ में छांगुर ने कबूल किया कि वहां से आने वाला पैसा जकात, चैरिटी और धार्मिक मिशन के नाम पर भेजा गया था, लेकिन असल मकसद भारत में धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। विदेशी फंडिंग से मिला पैसा देश के गरीब और दलित तबकों को लालच देकर धर्म बदलवाने में इस्तेमाल हुआ। ईडी अब इन विदेशी नेटवर्क्स की गंभीर जांच कर रही है। ब्रिटेन और यूरोप से चैरिटी के नाम पर चंदा मिला। छांगुर ने माना कि कुछ ब्रिटिश इस्लामिक ट्रस्ट से जकात और चैरिटेबल मिशन के तहत डोनेशन भेजा। कई फंड्स का एफसीआरए अप्रूवल नहीं था। छांगुर बाबा ने विदेशों से मिले चंदे को खुलेआम देश के गरीब और दलित तबकों को लुभाने के लिए खर्च किया। ईडी की जांच में सामने आया कि उसने इस फंड का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया। कई जगहों पर धार्मिक शिविर, कथित सेवा कार्य और धार्मिक बैठकों की आड़ में लोगों को प्रभावित भी किया गया। गरीब और दलित हिंदुओं को राशन, इलाज, शिक्षा और रोजगार के लालच में धर्मांतरण करवाया गया। कुछ मामलों में नाम, धन और पहचान बदलने के बाद दस्तावेज भी तैयार करा दिए गए। फंड से स्थानीय मौलवियों को पेमेंट और धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता था। इन खुलासों से साफ हो गया है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने न सिर्फ हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, बल्कि इसके लिए विदेशों से झूठ बोलकर चंदा भी जुटाया। उसने अपने ट्रस्ट और एनजीओ को समाज सेवा का मुखौटा पहनाकर ब्रिटेन और यूरोप से फंडिंग हासिल की। छांगुर बाबा का नेटवर्क मजबूत, संगठित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था, जिसे अब ईडी और सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से खंगाल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि छांगुर बाबा अब धर्मांतरण से जुड़े कई और चौंकाने वाले खुलासे भी कर सकता है। आगे पूछताछ में छांगुर ऐसे कई और नाम और नेटवर्क्स उजागर कर सकता है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं हिंदुस्तान में छांगुर बाबा ने जो धर्मांतरण का जाल बनाया, उसकी डोर कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी है। ईडी की पूछताछ और जांच एजेंसियों के खुलासों ने साफ कर दिया है कि छांगुर को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी, जो धर्मांतरण को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो रही थी। यह खुलासा भारत के लिए चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी देश के अंदर दहशत फैलाने की साजिश सामने आती है तो उसके पीछे पाकिस्तान का नाम जरूर होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान ने लुटाया छांगुर पर प्यार, अवैध चंदे से भर दिया छांगुर का भंडार, धर्मांतरण के लिए खुल कर दिया फंड, छांगुर ने भारत में फैलाई खूब गंद। कभी खुद को पीर बाबा बताने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा
अब ईडी के तीखे सवालों में उलझा हुआ है। अवैध धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार छांगुर से पूछताछ में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो रिमांड के दौरान छांगुर ने शुरुआत में गोलमोल जवाब दिए, लेकिन बाद में कबूल कर लिया कि उसकी संस्थाओं को धर्मांतरण कराने के लिए पाकिस्तान से चंदा मिलता था। ईडी ने इसमें एक एप्लीकेशन मूव किया था जिसमें 7 दिन की पुलिस ईडी की कस्टडी मांगी थी, जिसकी ईडी की कस्टडी की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने उसको 5 दिन की ईडी की कस्टडी ग्रांट किया है। उसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हमारे पास से कुछ गल्फ कंट्रीज और इधर उधर के सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग हवाले की वजह से आए हुए हैं, और जो भी पैसे ईडी हम पे क्लेम कर रही है कि वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कहीं से मनी ट्रेल बना करके हम पर जो भेजा गया है, वो हम आगे उसको स्पेसिफाई करेंगे कि वो पैसे कहां से आए, कैसे आए। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी इस विषय में कुछ कह पाना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये बंडर जब तक कंप्लेंट इसकी आएगी ईडी की, फिर आगे हम इसको इस पर जस्टिफाई करेंगे। हालांकि अपनी सफाई में उसने ये भी कहा कि ये पैसा धर्म प्रचार के लिए था। उसका तर्क था कि अपने धर्म का प्रचार करना कैसे गलत हो सकता है, लेकिन सच्चाई पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने को लेकर कितना तैयार रहता है। इसीलिए मामले की गंभीरता को समझते हुए ईडी ने छांगुर से भारत में इस्तेमाल हुई फंडिंग की क्लासिफाइड डिटेल्स मांगी है। इस खुलासे के बाद ईडी ने फंडिंग नेटवर्क की गहराई और इसके लाभार्थियों की पहचान को लेकर जांच और तेज कर दी है। छांगुर की संस्थाएं मदरसे, धार्मिक शिविर, मुफ्त इलाज और राशन की आड़ में ये गंदा धंधा कर रही थी। छांगुर ने पूछताछ में कम से कम 3 ट्रस्ट एनजीओ के नाम बताए जिनके जरिए फंड मिला था। ये संस्थाएं कागजों पर समाज सेवा के लिए रजिस्टर्ड थीं, लेकिन असल में कट्टरपंथी एजेंडे पर काम कर रही थी। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के विदेशी फंडिंग नेटवर्क में जब से पाकिस्तान का नाम आया है, तब से भारतीय जांच एजेंसियों की सतर्कता और तेज हो गई है। छांगुर बाबा देखिए, उसमें क्या है कि धर्मांतरण और अभी जो ईडी की कस्टडी चल रही है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी एलिगेशन हम पे नहीं बनता है। हमको जो कस्टडी दी गई है कि हमको 5 दिन की कस्टडी कर दी गई है आगे, और उसको फर्दर कोई कस्टडी उन्होंने नहीं मांगी है। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, हमारे अकाउंट की एनालिसिस की जा रही है, हमारे खिलाफ जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस बताए जा रहे हैं, वो आफ्टर कंप्लेंट जब फाइल हो जाएगी हम उसको कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। जो भी हमारे पैसे में है उसको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, हम कहां से लाए, कैसे किए। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने कबूला है कि उसकी संस्थाओं को पाकिस्तान ने जमकर फंड दिया। इस खुलासे के बाद ईडी, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो अब छांगुर के कनेक्शन और लेन देन की गहराई से जांच कर रहे हैं। एजेंसियों को आशंका है कि इस फंडिंग के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने का मकसद हो सकता है। छांगुर के खुलासों ने धर्मांतरण को लेकर सीमा पार साजिशों की आशंका को और पुख्ता कर दिया है। छांगुर ने उन 2 हवाला ऑपरेटर्स के नाम भी बताए हैं जो दिल्ली और दुबई के जरिए पैसा पहुंचाते थे। इनके नेटवर्क का विस्तार लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और पटना तक था। भारतीय जांच एजेंसियों की पूछताछ में जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को पाकिस्तान से मिली फंडिंग से जुड़ी कुछ संस्थाओं और नेटवर्क का जिक्र हुआ। इनमें पाकिस्तान की कुछ संस्थाओं और मदरसों के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें अल रहमत ट्रस्ट कराची, लश्कर-ए-तैयबा से वैचारिक जुड़ाव, पाकिस्तान में ज़कात और चैरिटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करना, दक्षिण एशिया के इस्लामिक मिशनों में फंड भेजा जाना, हवाला के जरिए भारत में एनजीओ को पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। ईडी को शक है कि छांगुर के ट्रस्ट को अल रहमत से हवाला नेटवर्क के जरिए यह फंड मिलता था। छांगुर को चंदा देने में पाकिस्तान की कई संस्थाएं शामिल रही। इनमें जामिया बिनोरिया अंतर्राष्ट्रीय मदरसा भी शामिल है, जो एक प्रसिद्ध इस्लामिक मदरसा और मिशनरी केंद्र है। यह मदरसा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक प्रशिक्षण केंद्र है, जो दुनिया भर में प्रचारकों को ट्रेन करता है।
इस संस्थान में प्रशिक्षित मौलवी भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। छांगुर के सहयोगियों में से 2 लोग इसी मदरसे से पढ़े हैं। धार्मिक प्रचार के नाम पर ये लोग कट्टरपंथी फंडिंग करते हैं। ये मदरसा पहले भी भारत में आध्यात्मिक छात्र विनिमय के बहाने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है। लाहौर की पाक ज़कात फाउंडेशन भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है। यह संस्था विदेशों से फंड इकट्ठा कर भारत, बांग्लादेश और नेपाल में भेजती है। 2023 में एनआईए की एक रिपोर्ट में इसका हवाला ऑपरेटर से संबंधों का जिक्र था। छांगुर के एक ट्रस्ट को एक फर्जी नाम वाली संस्था से फंड मिला, जिसकी फंडिंग ट्रेल PZF तक जाती है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में एनजीओ नेटवर्क के जरिए फंड ट्रांसफर करना इसका काम था। कराची की दावते इस्लामी भी इसी अवैध फंडिंग में शामिल थी। ये एक वैश्विक इस्लामिक मिशनरी संगठन है। यूट्यूब, व्हाट्सएप और ऑन ग्राउंड प्रचार के जरिए इसमें काम होता है। कई शहरों में इसके ऑनलाइन धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। भारत में पहले भी धार्मिक प्रचार और वित्तीय लेन देन को लेकर यह कई बार विवादों में रह चुका है। पूछताछ में छांगुर ने कबूला है कि वो दावत इस्लामी के प्रचारकों से लगातार संपर्क में था और उसके कुछ कार्यक्रमों को इससे फंड भी मिला। इन खुलासों के बाद धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चली है। छांगुर के जो विदेशों से संबंध हैं, ये बताया गया है कि जो फंडिंग उसकी पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों से हो रही है, उसकी जांच अब ईडी कर रही है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है। और ईडी से बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि यहीं नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट धर्मांतरण का चलता रहा और कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी संस्थाएं हैं। देश का मतलब कि किन किन देशों से किन किन संस्थाओं को इस रैकेट में सहयोग के लिए पैसा मिल रहा था, ये सब चीज़ें अब साफ़ हो जाएंगी। लोग जो स्थानीय पुलिस है या स्थानीय जांच है, इनके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इनकी लिमिटेशंस होती हैं और ईडी बहुत ही व्यापक जांच करती है और ख़ासकर पैसों के लेन देन के मामले में ईडी का एक्सपर्टाइज है। तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है और बहुत अच्छा है ये। हालांकि भारत पहले से ही जानता है कि पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे में धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने से मामला और संगीन हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जांच एजेंसियां अब कौन सा कदम उठाती हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं इस बार पाकिस्तान ने छांगुर के कंधे का सहारा लेकर भारत की एकता पर जो हमला किया है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। असल में धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान ने छांगुर जैसे चेहरे को मोहरा बनाकर समाज में दरार पैदा करने की साजिश रची। विदेशी फंडिंग के जरिए गरीबों और दलितों को बहकाया। इस बार छांगुर के जरिए पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर भारत को अंदर से कमजोर करने की खतरनाक कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। छांगुर की साजिश की जितनी परतें खुल रही हैं, वो देश में सनसनी ही फैला रही हैं। धर्मांतरण को लेकर अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं, वो एक ही इशारा करते हैं। बता रहे हैं कि छांगुर ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सीने में विश्वासघात का खंजर घोंपा है। ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि राष्ट्र के मूल विश्वास पर हमला है। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। छांगुर के खुलासे से अंदाजा हो गया है कि उसने जिस थाली में खाया, उसी में छेद किया है। छांगुर ने विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की है।
2015 से 2017 में छांगुर ने पीर बाबा के रूप में प्रचार शुरू किया। आध्यात्मिक इलाज, ताबीज और कथावाचन के नाम पर पहचान बनाई। 2018 में उसने ट्रस्ट और एनजीओ के जरिए धर्मांतरण की गतिविधियां तेज की। पहला हवाला ट्रांजैक्शन 2018 में हुआ। 2019 से 21 में पाकिस्तान और खाड़ी देशों से रेगुलर फंडिंग आने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर, राशन वितरण और धार्मिक सभाओं की शुरुआत की। 2022 से लेकर 2024 में नेटवर्क का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल तक हुआ। 2022 से 2024 के बीच हजारों धर्मांतरण के केस स्थानीय प्रशासन तक पहुंचे। उसने जिन ट्रस्टों और एनजीओ के जरिए पैसा लिया वे अब जांच के घेरे में है। ईडी और एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने कबूला है कि उसका मकसद भारत के संवैधानिक ढांचे और बहुलतावादी समाज को चोट पहुंचाना था। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर ने जिन समुदायों को निशाना बनाया वहां पैसों का लालच और धार्मिक भ्रम फैलाकर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ एक गहरी साजिश है। छांगुर ने खुद को चमत्कारी साधु बताकर आम जनता में पहचान बनाई। छांगुर झाड़ फूंक से बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था। छांगुर को गांवों और गरीब तबकों में अंधभक्ति के जरिए पकड़ मिली। छांगुर ने भाषणों के जरिए हिंदू धर्म के खिलाफ भ्रम फैलाया। नए पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट तक बदलवाने में मदद करता था। सोशल मीडिया पर धर्मांतरण को ईश्वर की राह बताने वाले वीडियो रिलीज करता था। छांगुर के भाषण रिकॉर्ड कर वायरल किए जाते जिससे और लोग उसके प्रभाव में आए। छांगुर ने भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए एक ऐसी व्यवस्था बैठाई थी कि उसकी पहुंच आसानी से भारत के ग्रामीण इलाकों तक थी। हर जिले और कस्बे में छांगुर के सेवक और शिष्य होते थे जो लोगों को चुनकर छांगुर के पास लाते थे। जानकारी के मुताबिक इन एजेंटों को धर्मांतरण करवाने पर कमीशन मिलता था। इसका मतलब ये था कि छांगुर ने धर्मांतरण के लिए अपने पिटारे खोल दिए थे। धर्मांतरण करवाने पर एजेंटों को 5,000 से 8,000 रुपए मिलते थे। परिवार सहित धर्मांतरण करवाने पर एजेंटों को 10,000 से 15,000 कमीशन दिया जाता था। हिंदू महिला का धर्मांतरण करवाने पर 6,000 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद करने पर एजेंट्स को 1,000 से 2,000 रुपए अधिक दिए जाते थे। धार्मिक शिविरों में भीड़ जुटाने। वही खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।